कनेक्टेड है। सभी को नमस्कार। ओके, आ जाइए, लाइव आ जाइए। मेरी आवाज़ आ रही है सुनील? मेरी साउंड आ रही है क्या? ऑडिबल हूँ मैं? आवाज़ क्लियर आ रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जो भी हैं लोग ऑनलाइन आ जाएं, 5-10 मिनट में हम शुरू करते हैं। लंबा सेशन नहीं करूँगा यार, थोड़ा ठीक नहीं हूँ, घर पे ही बैठा था, बोल दिया था तो मैंने कहा चलो लाइव आ जाते हैं। मन नहीं कर रहा था मेरा लाइव आने का यार, कुछ ऐसा। गर्मी बहुत हो रही है तो, और मैं चाहता नहीं हूँ कि एसी लगवाया जाए। मैं आपको बता दूँ भैया, मेरे घर में एसी नहीं है, कुछ लोगों को लगता हो, और मैंने घर में लगवाया भी नहीं है। एक बात चल रही थी मेरी, पूरे घर में मेकओवर करवाएंगे एक साथ, तब लगवाएंगे। और वैसे भी कोरोना का टाइम है, इस समय तक गर्मी अच्छी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे वाह रोहित जी, वेलकम रोहित। अरे वाह तिवारी जी वेलकम तिवारी जी, वेलकम। गुड आफ्टरनून लक्ष्मी जी, गुड आफ्टरनून बिंदु। थैंक यू अंकित विश्वकर्मा जी आवाज़ बताने के लिए। इकरामुल हक जी गुड आफ्टरनून। थैंक यू सुनील बताने के लिए। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। तो आ जाएँ सभी लोग, ऑनलाइन आ जाएँ, आवाज़ सही आ रही है, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों को आज का याद है? आज मैंने कल से 2 पोस्ट डाली हुई थी और मैंने कहा भी था आज का टॉपिक क्या है पता है? आज हम किस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्या टॉपिक पे बात करने वाले हैं पता है? बताएं थोड़ा सा, किसी को याद हो तो फिर उस पर बात करते हैं। तब तक कुछ 2-4 लोग और भी आ जाएंगे। गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं ठीक हूँ, और अभी इस समय पे तो ऐसा कह भी नहीं सकते कि ठीक नहीं हूँ पता नहीं लोगों को लगने लग जाएगा कहीं इसको कोरोना वोरोना तो नहीं हो गया है। वेरी गुड आफ्टरनून रोहित, वेरी गुड आफ्टरनून। हैप्पी रथ यात्रा। बिल्कुल राहुल, हैप्पी रथ यात्रा। और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। जय जगन्नाथ। चलिए, टॉपिक नहीं बताया किसी ने अभी तक, किस चीज़ पर डिस्कशन होना था आज? नमस्कार सोनू, नमस्कार, वेलकम यश, वेलकम। किसी को याद है टॉपिक? चलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ टॉपिक था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, MLM इंडस्ट्री क्या है। और उसी में एक उसको एक तरह से अपग्रेड टॉपिक ये था कि नेटवर्क मार्केटिंग के क्या मिथ्स हैं। मिथ मतलब क्या, जो ऐसी बातें हैं जो उसके लिए लोगों मार्केट में फैली हुई हैं। मिथ्स मतलब एक तरह से विरोधाभास कह लीजिए, आप झूठ कह लीजिए, अफवाह कह लीजिए, जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मार्केट में फैली हुई है। राहुल, प्रोडक्ट को लेकर डिस्कस नहीं करूँगा, प्रोडक्ट का डिस्कशन हो ही नहीं सकता ऐसे भी लाइव, वो चलो किसी और दिन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक पहले से ही है, हाँ, फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। कॉन्ग्रेचुलेशन सोनू जी, आपने अगर आज 2 कोर्सेज़ का क्लोजिंग किया है, और बहुत लाजवाब कोर्स हमारे आ गए हैं। वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से आप कोर्सेज़ को कर सकते हैं। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आज कुछ IMC का लड़का मुझे अरे सुब्रता, कोई बात नहीं, किसी कंपनी का नाम मत लिखा करो यार, मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी 2 प्लान दिखाया है, फील्ड में ही हूँ सर। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन सोनू, अच्छा काम कर रहे हो आप। और सुब्रता जी, चलो टॉपिक पे आते हैं। आप सभी लोग थोड़ा सा अभी रुकिए, टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। पहली बात तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई अनोखा कॉन्सेप्ट नहीं है। प्लान चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, जनरेशन हो, बाइनरी हो, वो सब बात की बात है। नेटवर्क मार्केटिंग रियलिटी में कॉन्सेप्ट क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है
सॉरी, वो एक कॉल आ गया था। मैं वापस लाइव हूँ क्या? ऑडिबल हूँ? कनेक्ट हुआ? कनेक्ट हुआ या नहीं? कनेक्ट हो गया वापस? मेरी आवाज़ आ रही है? मैं ऑडिबल हूँ क्या? सुब्रता जी धो दिए? अरे यार छोड़ो, क्यों धोते हो किसी को। वेलकम, लव यू टू डियर, थैंक यू सो मच। यस सर, चलिए ठीक है, यानी मैं वापस ऑडिबल हूँ, वापस कनेक्ट हो गया। ओके, तो आते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो प्लान कोई भी हो, उस सब के बाद की बात। नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने का एक ज़रिया है नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए क्या होता था, आपको याद होगा, बहुत पहले पहले समय की बात है। समय के हिसाब से हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो बदलाव की तरफ बढ़ती चली गई। जैसे कि शुरुआत में जब हुई थी तो बार्टरिंग सिस्टम चलता था, आपने कहीं ना कहीं अपनी किताबों में पढ़ा था। बार्टरिंग सिस्टम क्या होता था कि जैसे मैंने गेहूं की खेती करी तो मैंने आपको गेहूं दे दिए और आपसे मटके ले लिए, या मैंने आपको सरसों दे दी और आपसे चावल ले लिए। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बनाता था और वो किसी ना किसी चीज़ में एक्सचेंज कर लेता था। उसे बार्टरिंग सिस्टम कहते थे। जैसे उसको उसकी ज़रूरतों का सामान उससे ले लिया, सामने वाले से जिसके पास जो है, और उसको उसके बदले अपने पास जो है वो दे दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, पैसों का चलन आया। लोगों ने, राजा महाराजाओं ने पुराने समय पे सिक्कों का चलन शुरू किया, असरफियों का चलन शुरू किया कि पैसे दे के उसके बदले सामान की लेन देन, खरीद फरोख्त होने लगी। फिर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अंग्रेज आए, ये वो बहुत कुछ चीज़ें बदलती चली गई। फिर एक ट्रेडिशनल मार्केट सेट हुई। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या सेट हुआ, एक सेटअप हुआ जो आज से तकरीबन 200-300 सालों से चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है, हमारा ट्रेडिशनल मार्केट। क्योंकि विदेशों से जब अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो सभी, और उससे पहले एक ट्रेडिशनल मार्केट सेटअप हुआ। ट्रेडिशनल मार्केट का क्या मतलब था, एक बाजार बनता था जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता था और मैन्युफैक्चर से लोग सामान खरीदते थे और वो जाके जो ज़रूरतमंद है, कस्टमर है, ग्राहक है, उनको बेचते थे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन बना, एक ट्रेडिशनल बिजनेस का सेटअप हुआ। और यही ट्रेडिशनल बिजनेस होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, एक कोई माल बनाने वाला होता है, मैन्युफैक्चर, और एक होता है माल इस्तेमाल करने वाला। हम सभी लोग कंज्यूमर्स हैं, और कंज्यूमर के पास जो माल आएगा वो कैसे आएगा, वो सीधे मैन्युफैक्चर से तो आएगा नहीं। कंज्यूमर सीधे मैन्युफैक्चर के पास तो जाता नहीं है, और ना उसके लिए वो पॉसिबल है, क्योंकि हो सकता है मैन्युफैक्चर हिमाचल में बैठा हो, कि कन्याकुमारी में बैठा हो, कि हैदराबाद में बैठा हो, और आज की डेट में तो जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है वो मैन्युफैक्चर बैठा हुआ है विदेश में कहीं, तो उसके पास माल कैसे पहुंचेगा। तो मैन्युफैक्चर ने क्या किया, ट्रेडिशनल मार्केट जो सिस्टम है उसको अपनाया। उसने कहा कि भैया मैं एक स्टॉकिस्ट बनाऊंगा, एक होलसेलर बनाऊंगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊंगा, एक रिटेलर बनाऊंगा, और इस तरीके से बहुत सारे बिचौलियों को बीच में डाल दिया गया, जिनके माध्यम से होते हुए उत्पाद कंज्यूमर, लास्ट जो कस्टमर है, जो उसका एक्चुअली इस्तेमाल करता है, उस तक पहुंचता है। इस पूरे सिस्टम में उसको अवगत कराने के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, होलसेलर कोई भी कस्टमर को, कंज्यूमर को बताता नहीं है कि माल कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या उसका प्रमोशन नहीं करता है, उसकी मार्केटिंग नहीं करता है। तो एक अलग से इस पूरे ट्रेडिशनल मार्केट में, ट्रेडिशनल बिजनेस में एक और फॉर्मेट चलता है कि ये सब लोग तो होते ही होते हैं, मैन्युफैक्चर होता है, स्टॉकिस्ट होता है, होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है, ये सब तो होते ही होते हैं। और इसके साथ साथ एक पूरी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का पूरा सिस्टम चलता है। जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर रखे जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं, टीवी पे ऐड दिए जाते हैं, अखबार में ऐड दिए जाते हैं, ब्रोशर्स बांटे जाते हैं, होर्डिंग बोर्डिंग लगाई जाती है। इन पे भी एक बहुत बड़ा पैसा खर्च किया जाता है, ताकि कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है, उसको अवेयर किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके, उसके सामने उन चीज़ों की यूएसपी बताई जा सके, उन चीज़ों को उनको अवगत कराया जा सके। तभी तो बोलेगा। आपको क्या पता आपके घर में बैठ के कि कोई चीज़ बन गई है, या कोई मैन्युफैक्चर, फला मैन्युफैक्चर है, वो कोई चीज़ बना रहा है। तो ये सब एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग होती है, और इसमें भी बहुत पैसा खर्च होता है। ये एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट चल रहा था। बहुत रिसर्च के बाद कुछ लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया। उसने कहा कि ये सारे पैसे को हटाया जाए, क्योंकि ये सारा पैसा जो है ना, कई हज़ार करोड़, कई करोड़ों रुपए जो इसमें खर्च होते हैं, उसकी वजह से उत्पाद महंगा हो जाता है, उसकी वजह से क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव करना है, मगर पैसा खर्च भी करना है, तो वो क्या करते हैं, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ जिसका नाम पड़ा नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका नाम पड़ा डायरेक्ट सेल्स। और ये सब क्यों पड़ा वो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, जिसका नाम पड़ा मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझिए। एक मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर से
कंज्यूमर के पास माल पहुंचना है, मगर बीच में कोई भी रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, कोई नहीं है, तो अब कंज्यूमर तक माल कैसे पहुंचेगा? तो एक प्लेटफॉर्म है बीच में और उसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और कंज्यूमर को बताएगा कौन? वही यूजर जिसने वो प्रोडक्ट यूज किया है। ना कोई होर्डिंग बोर्डिंग लगेगा, ना कोई टीवी पे ऐड आएगा, ना कोई पैम्फलेट बटेंगे, ना न्यूज़पेपर में ऐड आएगा, ना कुछ होगा। बताने वाला कौन? कंज्यूमर। अब आप समझिए, ना कोई ब्रांड एम्बेसडर है, ना कोई होलसेलर है, ना कोई स्टॉकिस्ट है, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ना कोई रिटेलर है, ना कोई है, ना कोई ब्रांड एम्बेसडर है, ना एडवर्टाइजिंग आ रही है, ना मार्केटिंग आ रही है। तो पैसा बचेगा या नहीं बचेगा? तो नेटवर्क मार्केटिंग इस चीज़ से पैसा बचाती है और उसको एक फॉर्मेट बना के अपने ही कंज्यूमर को डिस्काउंट देती है और उसको उसके रेफर करने पे, क्योंकि मैंने कहा ना, बताएगा कौन? कंज्यूमर ही बताएगा कि माल हमारा बहुत अच्छा है, मैंने इस्तेमाल किया। यूज़र इज़ द प्रमोटर, यूज़र इज़ द ब्रांड एम्बेसडर इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में जो यूज़र होता है वही ब्रांड एम्बेसडर होता है, वही प्रमोटर होता है। तो यूज़र ही बताएगा। तो बताएगा तो क्यों बताएगा भाई? उसको कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में उस यूज़र को पहले तो डिस्काउंट दे दिया जाता है, क्योंकि पैसा बच रहा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में खर्च नहीं हो रहा है। और दूसरा, वो ही ब्रांड एम्बेसडर है, वही प्रमोटर है, इसलिए उसको कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। तो एक पे आउट सिस्टम होता है, उस पे आउट सिस्टम के माध्यम से उसको पेमेंट दे दिया जाता है, पैसा दे दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि भाई आपने काम किया है, जो काम ब्रांड एम्बेसडर करते, होर्डिंग बोर्डिंग करते, प्रमोशन का, मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग का, जो भी आप उसको शब्द दें, नाम दें, तो वो आपने किया है, इसलिए हम आपको पैसा दे देते हैं। और इसीलिए एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम बना धीरे धीरे पूरे विश्व का, जिसमें एक आम आदमी अमीर बन सकता है। देखिए, आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहें, आप होलसेलर बनना चाहें, आप स्टॉकिस्ट बनना चाहें, आप ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहें, आप रिटेलर बनना चाहें, आपको पैसा लगाना पड़ेगा, तब आपको कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन आएगा। और उसके लिए आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए। जो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, जो होते हैं, वो तो उनके पास तो टैलेंट होता है ना, तभी तो आज जो बड़े बड़े नेता अभिनेता जो बनते हैं, क्रिकेटर बनते हैं, उनके टैलेंट है। तो वो आम आदमी क्या करे? तो आम आदमी, नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ नहीं करना है उसको। नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल एक कॉन्सेप्ट कहती है, बी अ यूजर एंड पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मुझे वही लाइन याद आती है हमेशा। और एक आप यूज़र जब बन जाएं, व्हेन यू गॉट द सेटिस्फैक्शन, आप उसको प्रमोट कर दें, आप उसको रेफर कर दें। बस बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट में हुआ क्या, मैंने जैसा कि बताया, अब मैं बात करता हूँ। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? आप सभी समझ पाए कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ? नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? अच्छा, इसीलिए इसको डायरेक्ट सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से सीधे कंज्यूमर तक पहुंचता है, डायरेक्ट पहुंचता है, तो डायरेक्ट सेल्स हो गया। और नेटवर्क बनाने पे पैसा आता है। आप क्या करते हैं, एक यूज़र होता है, वो लोगों को बताता है, तो नेटवर्क बनता जाता है। और उसको जो नेटवर्क बनाते हुए जो उसने मार्केटिंग करी, उसके बदले उसको पैसा मिल रहा है, तो इसलिए इसका एक नाम नेटवर्क मार्केटिंग भी है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब इसमें अनलिमिटेड पैसा आता है, हर लेवल पे पैसा आता है, हर एक को पैसा आता है, हर कोई फ़ायदे में रहता है, इसलिए इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं कि हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हर लेवल का व्यक्ति फ़ायदे में है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ पाए आप? पहले तो ये समझिए कि आपको समझ आया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स होता क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी तो बात की बात है, कॉन्सेप्ट समझ पाए आप सभी लोग? मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को समझ आया होगा। ओके, यस सर, ओके, थैंक यू, आप सभी समझ पाए। अब बात करते हैं कि जैसे जैसे इस प्रोफेशन का आप कह सकते हैं ग्रोथ हुई, जैसे जैसे ये प्रोफेशन अपनी क्षमताओं का दोहन करके, मतलब अपनी क्षमताओं को बढ़ा के जैसे जैसे ग्रो हुआ पूरे विश्व में, इंडिया में भी आज तकरीबन इस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को चलते हुए 24 साल हो चुके हैं, हमारी खुद की कंपनी को 20 साल हो चुके हैं। तो जैसे जैसे ये ग्रो हुआ, तो क्या हुआ कि कुछ चीज़ें इसके साथ जोड़ना शुरू कर दी, कुछ मिथक, कुछ मिथ्स, कुछ गलत चीज़ें इसके साथ जुड़ना शुरू की, और वो स्वाभाविक भी है। जैसे जैसे कोई चीज़ बड़ी होती है तो उसके ऊपर क्या होता है, जिस पेड़ पे फल लगते हैं उस पर पत्थर भी मारे जाते हैं। एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, कहावत सुनी होगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे कुछ पत्थर मारे गए। इन पत्थरों पे मारने वाले पत्थर, मिथ्स, झूठ, अफवाह क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोगों को बोलना बहुत अच्छा आता है वो लोग पैसे कमाते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो गंजे को कंघी बेचने वाला कॉन्सेप्ट है, ये लोगों को टोपी पहनाने का कॉन्सेप्ट है, ये लोगों को फंसाने का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में लोगों को झूठ बोलते हैं, ये तो बेचने का कॉन्सेप्ट है, और पता नहीं क्या क्या। और
पहले तो मैं जो बातें मैंने बोली इनका जवाब देना चाहता हूँ। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, उस पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं भी बेचने की बात थी? मेरे ख्याल से तो नहीं। यहाँ तो यूज़ करने की बात थी। आप एक कंज्यूमर थे, जो आप यूज़र थे, अभी भी हैं, और आप उस यूज़ करने वाले उत्पादों को कहीं और से लेते थे, अभी कहीं और से ना लेके आप नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको इस्तेमाल कर लीजिए, तो यू विल गेट द डिस्काउंट, यू विल गेट द बेनिफिट, यू विल गेट द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के लिए ये कहना कि ये बेचने वाला कॉन्सेप्ट है, ये झूठ बोलने वाला कॉन्सेप्ट है, ये टोपी पहनाने वाला कॉन्सेप्ट है, ये गंजे को कंघी बेचने वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आया इसमें बेचने जैसा, झूठ बोलने जैसा, टोपी पहनाने जैसा, फंसाने जैसा कॉन्सेप्ट है ही कहाँ। पहली बात तो ऐसा है ही नहीं। तो आप लोग समझदार हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो लोग जो अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं करते ना, वो हमेशा नेगेटिव हो जाते हैं बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट में ही नहीं है। तो बाकी तो कोई कर रहा है तो उस इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है ना, या वो आप ऐसा समझ रहे हैं या देख रहे हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऐसा। तो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल सा कि कंज्यूमर आपको बनना है, और कंज्यूमर बनने के आपके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर आप रेफर कर देते हैं तो यू विल गेट द इनकम। बीइंग अ यूजर, जस्ट रेफर द गुडनेस ऑफ द थिंग दैट यू हैव यूज्ड। आपने जो उत्पाद इस्तेमाल किए हैं उसकी जो खूबसूरती आपने महसूस की है, जो खूबसूरती आपको मिली है, जो रिलीफ, जो बेनिफिट आपको मिले हैं, वो आप किसी के साथ शेयर कर देते हैं या किसी को रेफर कर देते हैं। दैट्स द ओनली नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ फंसाने जैसा है, बेवकूफ़ बनाने जैसा है, गंजे को कंघी बेचने जैसा है। इसमें तो जिसको बोलना बहुत अच्छा आता है, अच्छा बोलने में भी कटाक्ष होता है। लोग अच्छा बोलने का मतलब ये नहीं कहते गुड स्पीकर या मोटिवेटर, उनका मतलब होता है कि मतलब झूठ बोलना, जो किसी को पपलू बना सकता है, किसी को फंसा सकता है बातों में। तो ये गलत मिथक्स हैं, ये मिथ्स हैं, ये झूठ हैं, ये अफवाह है जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए फैलाई हुई है हमारी। दूसरी, कुछ लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का ये लगता है कि पहले आने वाले लोग बेनिफिट में रहते हैं, जो लोग शुरू में जुड़ जाते हैं उन लोगों को बेनिफिट मिलता है। या इसके लिए क्या होता है कि बड़े बड़े लोग, एक्चुअली क्या होता है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जब शुरुआत में आई थी तो उनकी ज्वाइनिंग इतनी हाई होती थी कि कुछ कॉर्पोरेट्स, कुछ बड़े बड़े लोगों ने ही उस बिज़नेस को ज्वाइन कर पाया, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को। और उनके ऊपर क्या था, जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने अपने एक तरह से एम्प्लॉयज़ को, अपने जो लोग हैं उनके से अटैच, उनको ज़बरदस्ती करवा दिया, और उन लोगों का ओहदा या रुतबा इतना बड़ा था कि कोई नीचे वाला व्यक्ति ना नहीं बोल पाया। तो लोगों ने फिर मार्केट में ये बात को न्यूमराइज़ कर दिया, फैला दिया कि ये तो बड़े लोगों का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें जुड़ना भी मुश्किल है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, और हम तो किसी को मतलब एक तरह से ज़बरदस्ती कर नहीं पाएंगे। हमारे कहने पे तो रेफरेंस पे कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा नहीं। तो ये एक शुरुआत की कुछ कंपनियों की, कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स की गलतियां थी, कमियां थी, जिसकी वजह से ये मार्केट में अफवाह हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है कि शुरुआत में आने वालों को बेनिफिट मिलता है, या इसमें सिर्फ जो बड़े बड़े लोग हैं, जो हायर स्टैंडर्ड्स या लेवल्स पे या उस पे पोजीशंस में हैं किसी भी कॉरपोरेट में या किसी भी काम में, वो लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। ये सबसे ज़्यादा, मैं हमेशा कहता हूँ, ये बिल्कुल आम लोगों का बिजनेस है। ये बिल्कुल एक तरह से जो बिल्कुल आम लोग हैं उनका बिजनेस है, बिल्कुल। ओके सोनू, टेक केयर, बाय बाय, बाद में सुन लीजिएगा। तो ये आम लोगों का बिजनेस है। मगर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों ने क्या किया, जब ये हमने इसको आम लोगों की बात करी तो पिछले मार्केट में कुछ समय से ये भी एक र्यूमराइज आ गया कि ये तो जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, जो लोग बेरोज़गार हैं, जो लोग अनपढ़ हैं, जिनको कोई काम नहीं मिलता, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, जो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं कर पाते, जिनको कोई जॉब नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती, ये उन लोगों का बिजनेस है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो कभी आप बैठ के समझिएगा कि आपने पढ़ाई क्या की है और आप काम क्या कर रहे हैं। व्हेन यू आर, मुझे नहीं पता, प्लीज़ डोंट माइंड, बट आई हैव सीन मैनी ऑफ द MBA प्रोफेशनल्स डूइंग जॉब। आपने 2 साल पढ़ाई करी, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया जाए, यानी संभाला कैसे जाए, और आप कर रहे हैं जॉब। आप किसी और के बिजनेस को संभालने के लिए मास्टर बने थे क्या? MBA किए थे, 2 साल लगाए थे? एक्चुअली आपको करना चाहिए बिजनेस। यू हैव टू स्टार्ट अ एंटरप्रेन्योर रियल जर्नी। आपको एक सफ़र शुरू करना चाहिए बिजनेस का। अगर आप कर रहे हैं जॉब, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ।
तो आपकी गलती है कि आप अपने स्किल को, टैलेंट को गलत जगह लगा रहे हैं, और कोई अगला बंदा लगा रहा है तो आप उसको कह रहे हैं कि उसको शायद पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट माइंड, आप मेरे साथ कभी बैठिएगा, चेक कर लीजिएगा। आई हैव वर्कड फॉर कैडबरी इंडिया लिमिटेड, आई हैव वर्कड फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया, आई हैव वर्कड फॉर रेलीगेयर इंडिया लिमिटेड, आई हैव वर्कड फॉर वाइब्रेंट अकेडमी, और ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी दे आर वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस। मेरे को बहुत अच्छी सैलरी ऑफर होती थी, उसके बावजूद भी आई हैव चूजन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत लाजवाब। लीव इट, मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं आपको शायद देसी लग रहा हूँ, मेरे से साइकिल से शायद मैं पढ़ा लिखा लगता ही नहीं हूँ तो मगर आप इस प्रोफेशन में, टुडे बैंक इंजीनियर्स आर डूइंग दिस नेटवर्क मार्केटिंग, टुडे डॉक्टर्स आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, टुडे CS आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, टुडे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन्स जो पहले से बिजनेसमैन हैं वो भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को समझ आ गया कि हमारा चलता हुआ बिजनेस भी किसी भी दिन रुक सकता है। और ये सिर्फ लॉकडाउन नहीं, कभी भी हो सकता है किसी के साथ, मगर नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। तो हर तरह के लोग इसको कर रहे हैं। ये मिथ है कि सिर्फ जिनको कुछ नहीं मिलता वो करते हैं। फिर कुछ मिथ्स ये भी हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि क्या होता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ना सर इंस्टेंट इनकम नहीं देता। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है ना। मैंने आज एक पोस्ट भी डाली थी पेज पे, उन्होंने कहा कि जॉब करते हैं और जॉब में क्या है कि 40 साल 50 साल करते रहेंगे, 60 साल पर रिटायरमेंट होती है, और मैं मान लूँ 25 साल पे किसी की जॉब लगी तो उसको कितने साल जॉब की, उसने 35 साल के आसपास, या 20 पे ही लग गई तो 40 साल, 35-40 साल जॉब करके भी अ पर्सन इज़ नॉट एक्चुअली एस्टेब्लिश्ड, अ पर्सन इज़ नॉट एक्चुअली अर्निंग अ गुड हैंडसम इनकम। लाखों रुपए उसकी सैलरी नहीं है, वो कोई बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड नहीं है, उसने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट्स नहीं की लाइफ में पूरी, ना उसके कोई ड्रीम्स पूरे हुए, बट दैट्स ओके, वो उसमें ठीक है, हाँ जी हाँ जॉब। बट 4-5 साल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अच्छे से करने पर, अगर सिस्टम को फॉलो करते हुए आप करते हैं और यू कैन अर्न लैक्स ऑफ रुपीज़ इनकम पर मंथ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि इंस्टेंट नहीं मिल रहा है ना। तो इंस्टेंट तो भाई जॉब में भी नहीं मिलता। आप 1 तारीख को जाएंगे तो तनख्वाह 1 की शाम को मिलेगी नहीं, अच्छा 2 की शाम को, 3 की शाम को, 4 की शाम को। आपको पता, आप पूरे महीने जब चले जाएंगे ना, उसके बाद दूसरे महीने की 10 तारीख को, 7 तारीख और हो सकता है कई कंपनियों में 15 तारीख को, 12 तारीख को, जो भी है, अमूमन आपको 40 दिन बाद जाके तनख्वाह मिलती है। आपके 40 दिन नहीं, उसमें भी 10 दिन तो अलग, वो 30 दिन जो आपने काम किया उसकी, आप 40 दिन वेट करते हैं तब आपको पैसे मिलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंस्टेंट इनकम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको वीकली इनकम देती है, और वीकली इनकम छोड़िए, जो रिटेल इनकम होती है, जो कमीशन, एक तरह से जो मार्जिन इनकम होती है, वो तो इंस्टेंट आता है। इस हाथ दे इस हाथ ले। कौन कहता है कि जॉब में इंस्टेंट इनकम है और नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्योरली हार्डकोर बिजनेस। वो तो आपको ऑलवेज इंस्टेंट इनकम देगा, ऑलवेज बड़ी इनकम देगा, ज़्यादा इनकम देगा, ज़्यादा सिक्योरिटी देगा। जॉब में सिक्योरिटी कहाँ है? कई लोगों ने ये मिथ फैला दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिक्योरिटी नहीं है, जॉब में सिक्योरिटी होती है, या किसी और प्रोफेशन में सिक्योरिटी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, आज ये साबित हो चुका है कि किसी भी जॉब में भी सिक्योरिटी नहीं है, किसी प्रोफेशन में सिक्योरिटी नहीं है, एयरलाइंस में सिक्योरिटी नहीं है, रेलवे में सिक्योरिटी नहीं है, किसी बिजनेस में सिक्योरिटी नहीं है। बंद होने को किंगफिशर भी बंद होती है, बैंक भी बंद होते हैं, एयरलाइंस भी बंद होती है, रेलवे भी बंद होती है, चलते हुए बिजनेस भी बंद होते हैं, और आपकी लगी लगाई अच्छी खासी जॉब भी बंद होती है। तो सिक्योरिटी कहाँ है? कहीं भी नहीं है। सिक्योरिटी तो है ही नहीं। तो क्यों, किसने ये अफवाह फैला रखी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिक्योरिटी नहीं और बाकी चीज़ों में सिक्योरिटी है? ये अफवाह है, ये मिथ है। फैक्ट ये है कि सिक्योरिटी कहीं भी नहीं है, और अगर है तो एटलीस्ट किसी और बिजनेस से, किसी और प्रोफेशन से ज़्यादा तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। इंस्टेंट इनकम की बात करें तो किसी और जॉब या बिजनेस से तो जल्दी स्मार्ट वैल्यू में नेटवर्क मार्केटिंग में ही पैसा आता है। डेली आता है, वीकली आता है, 40-40 दिन, 50-50 दिन बाद नहीं आता। चलिए, कुछ लोगों ने क्या किया, नेटवर्क मार्केटिंग में ये एक
मनोस्थिति बना दी, माहौल बना दिया कि सर इसमें क्या होता है ना कि ये सोसाइटी में नेग्लेक्टेड प्रोफेशन है। अब ये तो देखो लोगों की सोच है, लोग कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं आज बता दूंगा, आगे भी नहीं करेंगे। देखिए 25 साल में नहीं हुआ, 24 साल में नहीं हुआ और पूरे विश्व में 70 साल में एक्सेप्ट नहीं हुआ ये प्रोफेशन, तो आपको क्या लग रहा है आगे हो जाएगा? नहीं होगा। ना हो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि लोग आपके प्रोफेशन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं? आपके प्रोफेशन में सक्सेस है, आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? आपको सोसाइटी से क्या करना है और सोसाइटी इस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगी, मैं आपको अब समझाता हूँ। एक बहुत गहरी बात समझाता हूँ। एक बात बताइए, एक नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ, पूरे विश्व में हुआ, इंडिया में भी हुआ, और आज की डेट में होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, रिटेलर, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, मार्केटिंग, ब्रांड एम्बेसडर, मैन्युफैक्चर, बड़े से बड़ा, मतलब आप समझ रहे हैं कितने लाख लोग और उन प्रोफेशन, उन चीज़ों से जुड़े हुए, उस सिस्टम से जुड़े हुए कितने करोड़ लोगों के लिए एक सवाल खड़ा हो गया कि अब हमारा क्या होगा, हमारे प्रोफेशंस का क्या होगा अगर इस प्रोफेशन को ग्रोथ मिल गई तो। और इस प्रोफेशन को ग्रोथ मिल रही है तो एक एंटी कैंपेन चालू हो गया, क्योंकि आप समझिएगा कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं मिलेगी कि कई करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो इस कॉन्सेप्ट के विपरीत है, क्योंकि ऐसे उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके प्रोफेशन का काउंटर हो गया ना ये प्रोफेशन। आप समझिए इस बात को कि उनके एक तरह से जाने अनजाने, मगर उनके पेट पे लात पड़ रही है ना इस प्रोफेशन की वजह से। क्योंकि अभी आप समझिए कि और ऐसा होता ही है, जैसे जैसे मॉल आए, छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स, जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग आई, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कितने सारे बिजनेसमैनों के बिजनेस आधे से भी कम रह गए। ये आपको बात पता ही होगी, फैक्ट पता होगा। जो ऑफलाइन शॉपिंग्स हैं, मॉल्स हैं, दुकान हैं, शॉपकीपर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनकी शॉपिंग आधी भी नहीं रह गई क्योंकि अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को कैसे कई करोड़ लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इसकी वजह से तो उनका बिजनेस, उनकी इनकम वो तो आधे रह गए। तो वो तो मार्केट में हमेशा एक तरह से एंटी कैंपेनिंग चलेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि कितने लोगों के लिए तो ये एक तरह से उनके लिए खराब है। तो इसमें बिल्कुल टेंशन मत लो, परेशान मत हो, क्योंकि उनका तो काम छूट रहा है ना इसकी वजह से। अब सोचो कितने ही पूरे इंडिया में, हर राज्य में कितने ही एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग वाले जो एजेंसीज होंगी, ब्रोशर पैम्फलेट वाले, न्यूज़पेपर वाले, कितने ही लोगों के पेट पे लात पड़ रही है नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो गलत है। भाई गलत कैसे है? वो लोग करें तो सही है, हम लोग करें तो गलत है। वो लोग मतलब, अरे भैया पूरे विश्व का एक ही विधान था। मैंने कहा ना, वैसा बनने के लिए तो पैसा चाहिए। आम आदमी के पेट पे तो हमेशा लात पड़ रही थी। ये पहला इकलौता ऐसा प्रोफेशन निकल आया है जो आम आदमी को खास बना सकता है। उनको किसने रोका है? वो भी इस नेटवर्क मार्केटिंग करने लग जाए। हमने क्या मना किया उनको? अपने काम के साथ साथ इसे करो, बिल्ड सेटअप करो, इसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हो? क्योंकि एक चीज़ आप समझिए कि वो कोई भी हो, देखिए ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आम आदमी को अमीर, देखो आपने कहावत सुनी होगी कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये लाइन, ये बात आपने कहावत ही कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो अमीर और अमीर होता जा रहा है, उसकी वजह यही थी क्योंकि जितने भी काम हैं, जितने भी आपको होलसेलर बनना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, आपको पैसा चाहिए। तो अमीर ही अमीर बनेगा क्योंकि अमीर के पास ही पैसा है लगाने के लिए, तो वो और अपना काम करेगा और पैसा कमाएगा। और गरीब होता जा रहा है क्योंकि गरीब के पास पहली बात तो पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है, और खाना तो खाएगा ना, तो उसमें पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो जो है वो खर्च हो रहा है और आने का कोई साधन नहीं है। तो यार इकलौता तो प्रोफेशन मिला नेटवर्क मार्केटिंग, जिसकी वजह से हमें गरीब आदमी भी अमीर हो सकता है, खास बन सकता है। तो अब कुछ लोग तो विरोध करेंगे ही ना, एक पूरी एक लॉबी तो तैयार होगी ना। ये जो वाइट कॉलर इलीट क्लास, प्रीमियम क्लास है, ये तो पूरा यंत्र लगा देगी ना ये साबित करने के लिए कि ये तो बेकार काम है, ये तो गरीबों का काम है, ये तो ऐसा काम है, वैसा काम है। उनको भी तो काम करना है ना। और ये सब चलेगा, ये सब विरोधाभास चलेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट को समझें, आप इस कॉन्सेप्ट की पावर को समझें, आप इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी को समझें, और आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और भी बहुत सारे मिथ्स हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट महंगा होता है। भाई कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट महंगा हो ही नहीं सकता। हाँ, कई बार अगर आपको लग भी रहा है तो अगर आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट को देखेंगे, अगर आप उसमें जो मिलने वाला डिस्काउंट है, उसके बाद अगर जो आपको होने वाली इनकम है,
उन सब के पैमाने पे पूरा ब्रॉडली अगर उसका कंपैरिजन करेंगे तो आपको वो प्रोडक्ट कभी भी महंगे नहीं लगेंगे। दूसरा फिर जो मैंने कहा ना कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, क्या बोला था मैंने, भूल गया। प्रोडक्ट महंगे होते हैं और अच्छे नहीं होते, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। मुझे एक चीज़ बताइए, एक कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, कोई भी, मैं तो स्मार्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ चलो, मगर मैं कह रहा हूँ कोई भी, वो अगर ख़राब प्रोडक्ट बनाएगी तो एक बार तो आपको दे भी देगी, चलो झूठ बोल के, गुमराह करके, या बहला फुसला के, या लालच दे के। दोबारा दे पाएगी क्या? नहीं दे पाएगी ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट ख़राब है, उसकी क्वालिटी ख़राब है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, क्वालिटी ख़राब हो ही नहीं सकती। मैं तो कह रहा हूँ हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो एक एथिकल कंपनी है, जो एक रिलायबल कंपनी है, जो एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, उसका प्रोडक्ट आपको हमेशा मार्केट के ट्रेडिशनल मार्केट के से कम से कम 10 गुना ज़्यादा बेटर क्वालिटी का मिलेगा। और प्राइसिंग के लिए मैंने जैसा बताया कि पहली बात तो उस पर डिस्काउंट्स होते हैं। अगर एमआरपी का आप कंपैरिजन करें तो हो सकता है आपको 19-20 का फ़र्क मिले, मगर उस एमआरपी पे आप ये समझिए उस पर डिस्काउंट भी होता है, उस पर फिर कमीशंस भी होता है, उस पर एक पूरा स्ट्रक्चर भी मेंटेन होता है, कि कंपनसेशन प्लान भी होता है, उस पर अवार्ड एंड रिवॉर्ड भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। अगर आप इन डेप्थ बैठ के समझेंगे तो ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी ऑफ लाइफ फैक्ट ये है कि क्वालिटी बेस्ट होती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के द्वारा लाई हुए प्रोडक्ट की, और आपका प्राइसिंग भी बहुत रीजनेबल बेस्ट होती है, बल्कि आप उस प्राइसिंग पे इनकम कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ 2 रुपये कम वाली किसी कंपनी का, आपने XYZ कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लिया, एक कोई टूथपेस्ट है जो आपको 70 रुपये में मिल रहा है, और हमारा टूथपेस्ट आपने 80 रुपये में ले लिया, 10 रुपये का अंतर है, मगर यहाँ पे आप 80 रुपये का पेस्ट लेके आप पैसा कमा सकते हैं 8,000 रुपये, चलो मैं 8 लाखों की बात ही नहीं कर रहा, 8,000 रुपये कमा सकते हैं। और अब वहाँ पे वो 70 रुपये का पेस्ट लेने से आपको 8 रुपये भी का भी फ़ायदा नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आप खुद है। मगर यही बनिया बुद्धि आप कह लें, यही बिजनेस साइकोलॉजी कह लें, यही एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कह लें, ये हमारे अंदर होता ही नहीं है। हमारे अंदर तो वही है कि बस भैया सस्ता कहाँ है और महंगा कहाँ है और जॉब कहाँ है और काम कहाँ है, बस यही सब हमारे दिमाग में उलझने चलती रहती है। इसलिए हम कभी रियलिटी ऑफ लाइफ फैक्ट्स को देख ही नहीं पाते। तो ये सब बातें हैं, ये सब मिथ्स हैं, ये सब गुमराह करने के तरीके हैं, ये सब सोच हैं। मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जो चल रहा है, जिसको जो सोचना है, जिसको जो बोलना है बोलने दो। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ये दुनिया का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, ये दुनिया का इकलौता कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक आम आदमी खास बन सकता है। इस कॉन्सेप्ट से आप लाखों करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको सिक्योरिटी देता है, लाइफ टाइम सिक्योरिटी देता है, आपके साथ भी, आपके बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। कोई जॉब ट्रांसफ़र नहीं होती, यहाँ पे आपको नॉमिनी का स्ट्रक्चर मिलता है, आपका नेटवर्क काम करता है, यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलती है, मनी फ्रीडम मिलती है, यहाँ पे आपको लाइफ स्टाइल मिलती है। इस कॉन्सेप्ट का कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप अपना नेटवर्क बिल्ड करिए, अपना बिजनेस बिल्ड करिए। जितने भी मिथ्स हैं, जितनी भी अफवाह हैं, जितनी भी झूठ हैं, जितनी भी चीज़ें मार्केट में फैली हुई हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, उन सबको छोड़ दो, उन सबको भूल जाओ, और उन सब बातों से टेंशन मत लो, और आप मस्त होकर अपना बिजनेस करो। सर आपका नंबर दीजिए, कुछ बात करनी है। भैया हर पोस्ट पे मेरा नंबर होता है चक्रवर्ती जी, 9760257251, लिख लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, कहना है तो बोलें। आज की बात को ख़त्म करते हैं। मुझे बस यही छोटी मोटी बातें कहनी थी, डिस्कस करनी थी। बाकी आपकी अपना विवेक है, आपकी अपनी सोच है, आपका अपनी समझ है। आप सब समझदार हैं, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने निर्णय नहीं ले सकता है, और वैसे भी निर्णय आप अपने ही मर्जी से लेंगे। सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। मनोज मैंने दिया तो 9760257251, 9760257251। सर इस टाइम पर ऑनलाइन MLN कैसे करें, जल्दी बताएंगे जितेश जी, इस पर भी टॉपिक पे करेंगे। थैंक यू रिक्की, थैंक यू। किसी को कुछ कहना है, पूछना है, बताइए। चीज़ों से रिलेटेड सेशन कैसा लगा, बातें कैसी लगी, क्या मेरे फैक्ट एंड फिगर्स, क्या मेरी चीज़ों से आप कुछ अपने आप को अपग्रेड कर पाए, कुछ आपको समझ आ पाया, बताएं।
बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई मनीष जी आपसे। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हो सकता है मेरे हालात से ना लग रहा हूँ अच्छा, मगर मैं मस्त हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त हूँ। देसी रॉक्स। थैंक यू मनीष, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रिक्की। सेलिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करें? मटेरियल? सेलिंग स्किल यूज़ करने के लिए मटेरियल कैसे यूज़ करोगे जितेश? उसके लिए तो आप अपना नॉलेज और अपना ये सब चीज़ें यूज़ करोगे ना, मटेरियल कैसे यूज़ करोगे? मिस यू टू मनीष, थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ आपको। बहुत अच्छा रहा सर आज का सेशन। थैंक यू सो मच अनिल, थैंक्स अ लॉट। बुक्स, वीडियो, कुछ टिप्स बताइए सर सेलिंग स्किल्स के लिए। ये सारी टिप्स हैं, आपको खुद ही पता है। बुक्स पढ़िए, मैं तो हमेशा कहता हूँ सबसे ज़्यादा बुक्स को फोकस करिए। बुक्स जितनी ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपकी स्किल्स ज़्यादा इंप्रूव होगी। वीडियोस और किसी और टिप्स से, जो टिप्स होती हैं वो हर व्यक्ति से जुड़ी हुई होती हैं, उसके लिए जिस टिप ने काम किया वो आपके लिए करेगी नहीं करेगी वो पता नहीं। तो आप अपना हिट एंड ट्रायल मेथड खुद डेवलप करिए, मगर बुक्स पढ़िए, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। थैंक यू सुनील, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू सो मच। लक्ष्मी जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा तो। मनोज जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा, थैंक यू सो मच। सर ये सवाल होता आता है, प्रोडक्ट महंगे होते हैं, 3P होते हैं, 3P 1500 मिलता है क्यों? 3 पे 1500 मिलता है? 3 पे 1500 कहाँ मिलता है? 3 पे 1500 तो कभी और प्लान पर डिस्कस करेंगे। रोहित कुमार यूर थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू सो मच। अनिल कुमार जी अपडेट कर देंगे, नेक्स्ट सेशन कब होगा मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू। हिमांशु पटेल थैंक यू सो मच। अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला आज की बातों से तो थैंक यू सो मच। अच्छा अगला टॉपिक आप बताइए, किसी को कुछ अच्छा टॉपिक कुछ हो ना। देखिए ये सब चीज़ें तो ना आपको प्रोडक्ट से स्किल सीखने हैं, प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, कंपनी प्रोवाइड करा ही रही है। कंपनी जूम पे हर प्रोडक्ट का सेशन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराती है, आप उसको अटेंड करें। और स्किल सीखने के लिए आप बुक्स पढ़ें, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वीडियो देखें, जो भी आप कर सकते हैं वो करें। मैं आपको इस पर अलग से क्या सिखाऊं? थैंक यू सो मच। IMC कंपनी का क्या है, काम कैसे करता है, लोग बहुत अरे यार सुब्रता तू तो मानेगा नहीं, मतलब तू हर दिन किसी ना किसी नई कंपनी का नाम लेके ना मतलब चिंगारी लगाता रहता है मेरे अंदर। छोड़ दो यार, उनको काम करने दो, फुदक रहे तो फुदकने दो। शेर थोड़ी ना फुदकता है, छोटे मोटे जो मेढक होते हैं वही फुदकते हैं, फुदकने दो। सर अगर हम किसी एक्शन प्लान पर वर्क कर रहे हैं और सडनली कोई ऑफर बीच में आ जाता है तो क्या हमें चेंज करना चाहिए या फिर अपनी एग्जिस्टिंग एक्शन प्लान पर ही फोकस करें? देखो बदलाव ज़रूरी है, बट अगर बदलाव आपके किसी गोल से आपको भटका रहा है तो ऐसा मत करो। उस बदलाव को इस तरीके से अलाइन कर लो कि आपका जो एक्शन प्लान है वो भी चलता रहे और आपका गोल या टारगेट कोई ऑफर आ गया तो वो भी हिट हो जाए। बट मैं तो हमेशा कहता हूँ किसी ऑफर की वजह से भटके तो नहीं, बट ठीक है अगर ऐसा कुछ है तो इस पे आपके अपलाइन ज़्यादा सही जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि आपका एक्शन प्लान किस तरीके का है, एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है, और फिर जो ऑफर आया है वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा उसको हिट करना या उसके ऊपर काम करना, तो ये आप अपने अपलाइन के साथ बैठ सकते हैं। सर नेटवर्क मार्केटिंग हर कोई क्यों नहीं करता है? मैंने बताया ना सुनील, देखो ये हर कोई इसलिए नहीं करता है क्योंकि हर कोई तो कर ही नहीं पाएगा ना। देखो दुनिया में आपको पहले ये अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। दुनिया में हर कोई डॉक्टर भी नहीं बनता है, दुनिया में हर कोई आर्मी में नहीं जाता है, दुनिया में हर कोई इंजीनियर नहीं बनता है, दुनिया में हर कोई टॉपर नहीं बनता है, दुनिया में हर कोई ऑटो नहीं चलाता है, दुनिया में हर कोई हलवाई नहीं बनता है, दुनिया में हर कोई हल्दीराम नहीं बनता है, दुनिया में हर कोई अंबानी नहीं बनता है, दुनिया में हर कोई बजाज नहीं बनता है, दुनिया में हर कोई भगत सिंह नहीं बनता है, दुनिया में सारे लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग हर कोई क्यों नहीं करता, ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है। हर कोई तो कभी नहीं करेगा, कोई भी काम नहीं करता है तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेगा भाई? ये तो वही लोग करेंगे जो इसको समझ पाएंगे, और ये वही लोग करेंगे जिसको आप समझा पाएंगे। ये तो समझ की बात है। जिसको इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा, जिसके अंदर इतनी सद्बुद्धि होगी, जिसके अंदर इतनी बुद्धिमता होगी, जिसका विवेक इतना काम करता होगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना पावरफुल, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो इसको कर लेगा। और आप समझा पाएंगे तो वो कर लेगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा, आप समझा नहीं पा रहे, नहीं करेगा, बात खत्म। और हर कोई तो वैसे भी नहीं करेगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का। सर प्लान शो न्यू वीडियो अपलोड करें, प्लान शो न्यू वीडियो करेंगे, जल्दी करेंगे। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जितेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मृत्युंजय, बहुत अच्छा नाम है आपका मृत्युंजय, क्या बात है, बहुत गहरा नाम है आपका मृत्युंजय। तो थैंक यू सो मच, न्यू वीडियो अपलोड करेंगे, जल्दी अपलोड करेंगे।
यार मेरे को तो ये नहीं समझ आता तुम क्या मेरे से कभी कोई कुछ बोल रहा होता है, ये देखना मेरे पास कहाँ वीडियो है यार, मुझे तो ना एडिटिंग आती ना मैं कोई मतलब ऐसे ही मैं देसी आदमी। तुम अच्छे लोगों से सीखो, मेरे से क्या सीख पाऊँगा मैं कह रहा हूँ ना, नॉलेज जो है स्किल्स है या जो नॉलेज है सेशन है, आप कंपनी के जो है सपोर्ट सिस्टम जो आपका है उसमें आते रहते हैं, आप उनसे सीखें, उनसे जानें, उनसे समझें। और थैंक यू सो मच, आप सब जो ये प्यार देते हैं, आप जो सब ये जो सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से जो भी मैं कर पाता हूँ आप सभी के लिए, जो भी मैं सोच पाता हूँ, जो भी मैं आपको गाइड कर पाता हूँ मैं कर देता हूँ। बाकी मेरा ऐसा कोई लालच नहीं है, मेरा ऐसा कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं तो अपने काम से ही पैसा कमाऊँगा और आप अपने काम से पैसा कमाएंगे। तो मेहनत करें, अपने नेटवर्क को बनाने में मेहनत करें, अपने 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 इनकम के लिए फोकस करें, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपने ड्रीम्स के लिए पागल हों। ये पूरे दिन ऑनलाइन रहने के लिए पागल ना रहें। मैंने देखा है कई लोग तो बस ये उनको मज़ा आने लग गया है, उनको सेशन लेने में, यूट्यूब से सेशन लेने में, टिकटॉक देखने में, बनाने में, इन सब चीज़ों में मज़ा आने लग गया उनका अगर आप एक्टिविटी की बात करेंगे तो उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है। जो लोग जानते हैं मुझे, मैं ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन मेरी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग मेरी कोई एक्टिविटी ना हो। मैं ये बीच में कर रहा होता हूँ जो भी आप लोगों के साथ सेशन, और वो भी बीच में भी आपने देखा होगा काफ़ी दिन तो मैंने किए भी नहीं। मैं हर दिन ऑफिस जा रहा हूँ, मैं जैसे ही दिल्ली आया मैं ऑफिस जाना शुरू किया, मैंने लोगों से बात करना शुरू करी, मैं हर दिन रिटेल कर रहा हूँ, मैं हर दिन अपने नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हर दिन बिजनेस कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने काम पे फोकस करें, अपने गोल पे फोकस करें। ये जो साइड एक्टिविटीज़ है ना, ये जो मस्ती मज़े वाला, ये एडिक्शन है एक तरह से। ये इन सब चीज़ों पर नहीं, अपने गोल पे फोकस करो। और बस एक सिस्टम बना लो कि मैं 1-2 चीज़ें ही दिन में या 1 घंटे 2 घंटे ही ऑनलाइन देखूंगा। ऑनलाइन तो बिजनेस तो अब ऑनलाइन ही होगा, मतलब अगर मैं कॉलिंग पे, वीडियो कॉलिंग पे, अपने प्रॉस्पेक्ट से बात करने पे, अपनी टीम से बात करने पे, इन सब पे ज़्यादा फोकस करूँगा, ना कि वो पूरे दिन टिकटॉक, पूरे दिन यूट्यूब और पूरे दिन इन सब पे नहीं। उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अपने टाइम का सही इस्तेमाल करें। सर अपने हिसाब से बेस्ट सेलिंग स्किल बुक्स रेकमेंड कर दीजिए। सेलिंग स्किल्स की क्या बताऊँ, मैं कुछ याद आएगी ना। बेस्ट का तो यार सारी अच्छी हैं, मगर हाउ यू कैन सेल ऐसा कुछ करके शिवखेड़ा जी की एक बुक है, वो पढ़ो, वो अच्छी है मेरे ख्याल से। स्मार्ट वैल्यू में मैं मानता हूँ सुब्रत जी बहुत अच्छी बात है, बट इस तरह की इमोशनल बातें ना बोलें, कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं। आप तो मानते हैं मगर कई लोग इन बातों को थोड़ा अलग वे में लेने लग जाते हैं। अच्छी बात है, आप अपने प्रोफेशन को अपना मातृत्व मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सर आपकी हर एक सेशन धमाकेदार होता है, काफ़ी नॉलेज मिलता है सर आपके। अरे मनोज भाई क्यों मुझे इतना बड़ा बना रहे हो, थैंक यू सो मच आपके शब्दों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है मेरी लास्ट की बातों पे भी आपने ध्यान दिया होगा। तो अपने नेटवर्क पे फोकस करें, अपना एक टारगेट बनाइए, अपना एक गोल सेट बनाइए कि इस सैटरडे को ये करके ही मानूंगा, इस सैटरडे तक ये करके ही मानूंगा। आज मैं इतने रुपए रिटेल से कमाऊंगा ही, आज मैं कम से कम 2 ऑर्डर 5 ऑर्डर निकालूंगा ही, आज मैं एक नेटवर्क बिल्ड करूंगा ही, आज मैं एक न्यू जॉइनिंग निकालूंगा ही, आज मैं 5 नए लोगों से बात करूंगा, आज मैं प्रॉस्पेक्टिंग, ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं आप उसके थ्रू मैं 5 लोगों को लिस्ट में जोड़ूंगा। आज मैं लोगों से रेफरेंस मांगूंगा कि भाई आप जो लोग पॉजिटिव हैं, जो आपके एसोसिएट पॉजिटिव हैं, उनसे आप रेफरेंस मांगिए, उनसे कहिए ठीक है आप नहीं कर रहे हैं या आपको लग रहा है आप नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आप मुझे अपने गेस्ट, अपने रिलेटिव्स के, अपने फ्रेंड्स के नाम नंबर दे दीजिए जिनको मैं एक अच्छी सर्विस, अच्छे प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड करा सकूँ। तो इस तरीके से आप उनसे बात करें, रेफरेंस निकालें, लिस्ट निकालें, आप लोगों से कनेक्ट हों, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। 2 ईयर 6 मंथ के बाद मेरा टीम ग्रोथ हुआ है, फेलियर फेस किया है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन सुब्रता जी। और कोई दिक्कत नहीं है, ये 2.5 साल जो आपने ज़िंदगी के लगाए हैं, ये आप देखना अगले 2.5 महीने में आपकी जो ग्रोथ होगी, आपकी जो इनकम होगी, वो सारे जो पिछले 2.5 साल हैं उसको उन सारी कमियों को पूरा कर देगी। और ये तो दुनिया का नियम है, कोई दिक्कत नहीं है यार। 2.5 साल आपको तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है यार, ये तो सब होता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से वो काफ़ी लंबा सेशन हो गया, थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। और अगले सेशन में मिलेंगे, उसका मैं अपडेट कर दूंगा। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। और पर्सनली अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9760257251, 9760257251। थैंक यू सो मच।